मी गुंड नाही, पण मी गुंड असल्याच्या खोतकरांकडून 35 वर्षांपासून खोटा प्रचार केला जात आहे, असा गंभीर आरोप नगरसेवक महावीर डक्का यांनी केला आहे. मी गुंड असतो तर लोकांनी मला निवडून दिलं नसतं, असं त्यांनी म्हटलं आहे. माझ्या आणि माझ्या मुलाच्या हातात शस्त्र आढळून आल्याचं सिद्ध झाल्यास मी स्वतःहून नगरसेवक पदाचा राजीनामा देईन, असं खुलं आव्हानही त्यांनी दिलं आहे. खोतकरांच्या पक्षात किती गुंडे आहेत हे संपूर्ण शहराला माहिती असल्याचा दावा करत पाणीपुरवठा कंत्राटावरून आमच्यात फक्त शाब्दिक चकमक झाली होती, असं डक्का यांनी स्पष्ट केलं. शिवसेनेच्या नगरसेवकांच्या आमच्या वादात येण्याचं काहीही काम नव्हतं. शहरात गुंड कोण आहे हे सगळ्या जनतेला माहिती आहे, असं म्हणत त्यांनी खोतकरांवर निशाणा साधला. तसंच कैलास गौड आणि खिल्लारेबाई यांच्या हत्येचा उल्लेख करत हे सगळ्यांना माहिती आहे, असं वक्तव्य त्यांनी केलं. माझ्यावर केलेले आरोप म्हणजे मागासवर्गीयांवर अन्याय आहे. तुमच्या पोटात आग होत असल्याने तुम्ही माझ्यावर गुंड असल्याचा आरोप केला, असा पलटवारही त्यांनी केला. याशिवाय यांनी केलेला जमीन घोटाळा मी उघड करणार, असा इशाराही डक्का यांनी दिला. माझ्या हातात शस्त्र आढळून आल्यास माझ्यावर सुमोटोनुसार कारवाई होईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. विस्तारित बातम्या. जालना महानगरपालिकेत चाललेल्या राज्यावर शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी काल संतप्त प्रतिक्रिया देत महापालिकेत गुंड निवडून आल्यास असाच राडा होणार, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. तसेच महापालिकेत शस्त्र घेऊन येणाऱ्या नगरसेवकांवर सुमोटोनुसार कारवाई करून त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. खोतकरांच्या या भूमिकेवर माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांचे समर्थक नगरसेवक महावीर डक्का यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मी गुंड नाही. गुंड असतो तर लोकांनी मला, माझ्या पत्नीला आणि माझ्या मुलाला निवडून दिलं नसतं, असं सांगत त्यांनी खोतकरांवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. फुटेजमध्ये माझ्या हातात किंवा माझ्या मुलाच्या हातात शस्त्र आढळून आल्यास मी स्वतःहून नगरसेवक पदाचा राजीनामा देईन, असंही डक्का यांनी म्हटलं आहे. शहराच्या पाणीपुरवठ्यावरून माझ्यात आणि अशोक पांगारकर यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली होती. अशावेळी मध्ये पडण्याचं काहीही काम नव्हतं, अशी टीकाही त्यांनी अर्जुन खोतकर यांच्यावर केली. गुंड कोण आहे हे सगळ्या शहराला माहिती आहे, असं म्हणत डक्का यांनी आमदार अर्जुन खोतकर यांच्यावर निशाणा साधला आहे. साहब ने आपके ऊपर एक आरोप किया है। आरोप ऐसा है कि जो राड़ा महानगर पालिका में हुआ है, तो उसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि अगर महानगर पालिका में गुंडे चुनकर जाएंगे तो ऐसा ही राड़ा होगा। नमस्कार, मैं महावीर रामकुमार डक्का। ये महाशय का जिसने मेरे को आरोप किया है, ये आज से नहीं 35 साल से मुझे ऐसे ही आरोप करता है। मैं अगर गुंडा रहता था, जो मैं आज तक ओपन वार्ड से चुन के आया, शहर में मुझे टॉप 5 में मेरे को वोटिंग है, 5 नंबर पे मेरी, मतलब 5 जने में मेरा सबसे टॉप में वोटिंग है। मैं गुंडा रह रहा तो मेरे को लोग चुन के देते थे क्या सब। एक तो विषय ये आ गया। दूसरा विषय जो उसने जो मेरे को बोला मेरे हाथ में शस्त्र थे, साहब फुटेज में उन्होंने शस्त्र में जो बता देना, या महावीर डक्का या विक्रांत डक्का के पास कोई भी शस्त्र होगा साहब, वो मोटो गिटो क्या हो तो समझता नहीं मुझे। वो जो बोल रहा है मैं मेरा खुद का पद का राजीनामा दूंगा। एक और जो ये उसके पक्ष में कितने गुंडे हैं क्या है, ये सब शहर को मालूम है। ये व्यक्तिगत एक भाजपा के हम दोनों नगर सेवकों का वाद था एक विषय पे। ये विषय का था साहब, ये जायकवाड़ी धर्म का जो दुरुस्ती का था, वो टेंडर पे से पानी, शहर में पानी मिलना चाहिए। पानी अगर इसको अपन रद्द कर दिए टेंडर, इसका फेर निविदा करे तो ये अपने को शहर को काम बंद कर देंगे, पानी नहीं मिलेगा। और अब धुपकाला है, इसके लिए अपन ने बोले भाई ये करो मत सभापति महोदय। सभापति ने मुझे मेरे को अरे रावी करा, फिर भी मैं उसको समझ जा रही, मतलब भाई मैं जो प्रश्न पूछ रहा शहर के लिए पूछ रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत मत लो। फिर वो नहीं, हमारी उस पर थोड़ी बोला बोली हो गई। फिर मैंने, मेरे नेता कैलाश सीट ने जो बोले, मैंने फिर भी कंप्लेन दाखिल नहीं करा, क्योंकि उन्होंने बोले ये अपना बैठ के अपने करना है, तुम्हारे को तुम्हारी गलती मानना, उसको उसको मानना। ठीक है साहब। फिर इन्होंने बलजबरी भाजपा के हमारे सभी नगर सेवकों को समझाने को गए, अशोक अन्ना को। उसके बाद में सेना का कोई आने का काम ही नहीं था। आजी माजी नगर सेवक का फुटेज में है, इनका क्या कारण था? अरे भाई मैं गुंडा रह रहा था, मेरे को 5 बार लोग चुन के नहीं देते थे, कई बार मेरे मिसेस को चुन के नहीं देते थे, मेरे बच्चों को चुन के नहीं देते थे।
हाँ, पब्लिक जालना शहर को सब मालूम है कौन गुंडा है कौन नहीं। और रहा बात का स्वर्गीय कैलाश जी गौड़, जो आरएसएस के बहुत बड़े नेता थे, उसका मर्डर किसने किया शहर में सबको मालूम है। दूसरा, खिल्लारे भाई जो रनिंग नगर सेवका थी, उसका मर्डर किसने किया है शहर को मालूम है। ये इन्होंने देखना कि जो मेरे पे आरोप लगाए ना, मैं कोई गुंडा नहीं है, कोई मेरा आज तक 302 में नाम नहीं आया वाला है। ये जो आरोप लगाते, एक मागा स्वर्गीय पे तुम अन्याय कर रहे, कभी जब देखे जब दादागिरी की भाषा करते, दबाने की करते। अरे साहब, तुम्हारा इतना बड़ा शहर प्रमुख था, तुम्हारा इतना बड़ा महापौर का कैंडिडेट था। अरे साहब, 2000 की लीड से हरा हो सब में। आपने कितने बार मेरे शहर में वार्ड में आए, ये आए, ये सब जनता को मालूम है। हाँ, इसके लिए तुम्हारे के पेट में आग लग रही करके आप बोल रहे कि भाई मैं गुंडा है। हाँ, तुम्हारे खिल्लारे भाई का कैलाश गौड़ का मर्डर किसने किया शहर को मालूम है ना। और जल्दी ही मैं शहर के बहुत बड़े इनके ऊपर ही जो इन्हें भू माफिया का जो जमीन घोटाला किया, ये जल्दी जो ओपन करूंगा। ये मैं आपको आज सब मीडिया के सामने मेरा जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2 नगर सेवकों में जो झगड़े हुए हैं, उसमें हमने सही नगर सेवक की बाजू ली है। सही नगर सेवक की बाजू लेने वाले वो कौन होते? भाजपा पक्ष हमारा है, आज ने कल परसों जब भी हमारा दोनों का हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हमारा आज ने तो कल पक्ष पातली पे बोलो या हमारा खुद हो के हमारा मिट जाएगा। इसका कहीं आने का कारण ही नहीं ना। इसका पक्ष वेगड़ा, सब वेगड़ा। भाजपा की और सत्ता है, सेना कोई हमारे साथ में नगर पालिका में हमारा सहकारी मित्र नहीं है। ऊपर लेवल पे होगा, लेकिन जालना नगर महापालिका में हमारा सहकारी मित्र नहीं है। सुमोटो के अनुसार आपके ऊपर कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की है। इनका प्रस्ताव भेजना चाहिए महापालिका आयुक्त ने सरकार की तरफ। साहब, सोमोटो जब करेंगे ना, मेरे हाथ में अगर हथियार होगा, मेरे बच्चे के हाथ में हथियार होगा, तो जब सोमोटो होगा ना, वहां तो आप चौकसी करो ना। स्थायी समिति के मीटिंग में भी कितने नगर सेवक थे, वहां पर फुटेज होगा, महापालिका में फुटेज है। आप चौकसी करो, अगर उसमें मेरे हाथ में या विक्रांत ढक्का के हाथ में हथियार रहेगा, सुमोटो तो बात की बात है साहब। मैं खुद कलेक्टर के पास जाके मेरे पद का राजीनामा दूंगा।